फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही एक सिंपल रेसिपी। ये है बैंगन का भरता। वैसे तो बैंगन के भरता बहुत तरीके से बनता है, आज मैं अपने तरीके से बनाने वाली हूँ इस रेसिपी को। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो के पूरे एंड तक, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे बैंगन। तो इस तरीके से गोल वाली बैंगन ले लें, आप कोई भी ले सकते हैं, गोल वाली बैंगन ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से कई तरह से चीरा लगा लेंगे और देख लेंगे कि अंदर कीड़े ना हो। तो इस तरीके से चीरे लगाने के बाद इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालकर और इसे ग्रीस कर लेंगे। तो इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम इसे रोस्ट कर लेंगे तो इससे छीलना आसान हो जाएगा, ये आसानी से छिल जाएगा। तो अब हम इस तरीके से इसे गैस पर मीडियम फ्लेम पे उलटते पुलटते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब तक ये रोस्ट हो रहा है, चलिए एक तरफ हम कढ़ाई रख लेते हैं और मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रखा और इसमें सरसों का तेल डाला है। इस तेल में अच्छा बनता है। तो 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे इसमें, और जब जीरा अच्छे से चटक जाए तब हम क्या करेंगे, 2 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे डालकर हम अच्छे से भूनेंगे। तो इस तरीके से हम मीडियम फ्लेम पर ही इस सब्जी को बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरफ हमारा बैंगन भी रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में हटाकर रख देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर ठंडा होने पे इसे हम छीलेंगे। अभी ये गर्म है काफ़ी, तो थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और इस तरफ जो हमारा प्याज है हल्का सा भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। तो आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, पर इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने 7 से 8 कलियां बारीक कटी हुई लहसुन डाली हैं। अब देखिए ये दोनों हल्की सी भून चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और फिर हम इसे भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, सिर्फ जो प्याज हम भून रहे हैं उतना ही हम नमक भी डालेंगे, बाद में नमक और ऐड करेंगे। तो इसे डालकर हम अच्छे से थोड़ा सा 4 से 5 सेकंड हम इसे भून लेते हैं। बस देखिए अब हम इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटा हुआ टमाटर। तो इस तरीके से टमाटर डालकर थोड़ा सा फ्लेम हम और लो कर देंगे, ताकि ये सब जले ना, अच्छे से ये सब पक जाए। और देखिए इस तरीके से हम इसे भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इधर हमारा जो बैंगन है ये ठंडा हो चुका है, तो हम थोड़ा सा पानी लगाकर हाथों में और इस तरीके से इसे छील लेंगे। ये बहुत आसानी से छिल जाता है और इसे छीलने के बाद हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए ये हमने मैश कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च। इसे बाद में डालने पर इसका जो फ्लेवर है सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है। हमने थोड़ा सा गर्म मसाला भी यहाँ डाला है और इसे डालकर हम 1 मिनट तक भून लेंगे। और फिर इसे भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे बैंगन जो हमने मैश करके रखा था, और इसे डालकर हम थोड़ा सा लो फ्लेम पर ही इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। इस सब्जी में हमने नमक बिल्कुल थोड़ा ही डाला था। अब हम और नमक इसमें ऐड कर लेंगे अपने स्वाद के अनुसार, और फिर इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। तो ये सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसे डालकर मिक्स कर लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म पराठे के साथ या रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रेसिपी कितना आसान है बनाना, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। ज़्यादा मसाला नहीं, ज़्यादा कुछ डालना इसमें पड़ता है और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर देंगे प्याज और हरी मिर्च के साथ, और इसे हम सर्व करने वाले हैं लच्छा पराठे के साथ। तो आप भी इसे रोटी या पराठा किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ।